बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर, व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत शौक़ से बेला मुंडा, मोहम्मद शहजाद सराइकी व्लॉगर के जो वीडियोस में देखती रहती हूँ। और जब से उन्होंने ये लड़ाई झगड़े शुरू किए थे ना, मेरा दिल बहुत खट्टा हो गया था, मैं बहुत अपसेट हो गई थी। तो फिर मैंने उनका ना उसको अनसब्सक्राइब कर दिया और उसको कमेंट करके भी लिखा कि अब मेरा दिल नहीं करता। तो आज उसने फ़ैसला किया, उसके बाप ने भी कहा कि हम ऐसे वीडियो व्लॉग्स नहीं बनाएंगे जिसमें लड़ाई झगड़ा हो, बदमाशी हो, इस तरह का काम हो। तो उन्होंने अपने बेटे को सख्ती से मना किया कि अब हम ये काम नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब नहीं करेंगे। तो मैंने उनको दोबारा सब्सक्राइब कर लिया है। अगर देखें कि उसके पास मिलियन जाए 1.3 मिलियन को उसके पास सब्सक्राइबर हैं, वो एक तरफ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मैं एक पर्सनालिटी हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ। मैं अपने तौर पे उसको अनसब्सक्राइब करूँ तो मैंने ऐसे कि सारी दुनिया को उनको अनसब्सक्राइब कर दिया मेरी तरफ से। कभी अपने आप को डिसवैल्यू ना करें। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम तो एक नंबर ही हैं, हमारी तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप ही में यूनिक हैं। अल्लाह ताला ने आपको इनफरादी तौर पे पैदा किया है, आपको हर किस्म की सलाहियत दी हैं, एबिलिटीज़ दी हैं, टैलेंट दिया है। और अल्लाह ताला बड़ा बोल ना बुलाए, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर खुदा ना खास्ता किसी ने हमारा दिल दिखाया हो और खुदा ना खास्ता हम उस मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, यकीन करें उनका बेड़ा गर्क होता ही होता है। हम कभी नहीं उनसे अल्लाह ताला से दुआ करते कि उसका बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन उनका बेड़ा अल्लाह ही गर्क कर देता है। वो ऐसे बीमार हो जाते हैं या ऐसे परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। अभी दिल की कहते हैं ना, दुआ जो दिल से निकले अर्श पे मकबूल होके आए। तो इस तरह किसी का दिल नहीं दिखाना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, जिससे कोई परेशान हो। इंसान को जो अपने होते हैं ना, उनसे बहुत बड़ी तवक्कुआत होती हैं, होप्स होती हैं, उनसे बड़े अरमान होते हैं, बड़ी ट्रस्ट होता है उनके पे बड़ा भरोसा होता है। और जब अपने दिल तोड़ते हैं तो फिर नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। वो बच्चे जो इनको हम अपने बच्चों जैसा समझते हैं, अपने अच्छे उनके लिए दुआ गो होते हैं, उनको दिल से दुआएं देते हैं, तो अगर वो ऐसे काम करने से बाज नहीं आते तो फिर बंदा बद्दुआ तो नहीं देता लेकिन दुआ भी नहीं देता। तो फिर अल्लाह ताला के सामने मामला रख देता है और अल्लाह ताला खुद ही उनसे निपट लेता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो मैंने व्लॉग्स बनाए हैं, उनके क्लिप्स जो फ़ोटो लिए होते हैं वो मेरे पास पड़े होते हैं। इससे पहले कि मैं सारे डिलीट करके ख़त्म करूँ तो मैंने सोचा कि इन सारे क्लिप्स को मैंने वीडियो में चेंज कर लेती हूँ। यही वो जो बच्चे हैं, तो यही माराथन 26.5 माइल्स रन किया है उन्होंने उधर लंदन में, और इनाम याफ्ता हुए हैं, गोल्ड मेडल लिए हैं, सिल्वर मेडल लिए हैं, मेडल लेके जीत के आए हैं, या कम से कम पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो इस तरह जब ये हमारे सामने दौड़ते होते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये वाला हिसाब किताब हमारे साथ होता है। इतनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं, इतने खूबसूरत लोग होते हैं, इतने खूबसूरत अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई होती है, हम हैं कि किसी चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं करते। तो जब यहाँ कहीं भी मैं होती हूँ और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं पसंद करती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ, मुझे लुत्फ़ आता है, तो वो मैं अपने बहन भाइयों के साथ, अपने यूट्यूब फैमिली के साथ जो है ज़रूर शेयर करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा पौधा है जिस पे बहुत सारी मक्खियाँ शहद की और तितलियाँ आती हैं, बिन बनाती हैं। और इस तरह के पौधे अगर आप किसी अपने घर के कोने नुक्कड़ में लगा दें तो बहारों पर बहार आएगी, खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है और लग भी बहुत ही रहा है खूबसूरत। और ये देखें, ये नीले नीले फूल देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, इन पे भी तितलियां और बटरफ्लाई आती हैं। ये यहाँ पे जो यूके में सर्दियों में फूल देखने को नज़र नहीं आते थे, कुछ उगता ही नहीं है, तो ये इतनी मेहनत से लोग इतनी अच्छी क्वालिटी के फूल ये ला के यहाँ पे रखते हैं कि आप अपने घर के लिए, अपने प्यारों के लिए अच्छे अच्छे फूल ख़रीदें। तो फिर आपको पता चलता होता है, सबसे पहला मेरा स्टॉप तो फूलों पर ही होता है, फिर मैं आगे पीछे जाती होती हूँ कि अब किस तरह का मैंने बंच बनाया है। जिस तरह ये सेट करते हैं इसी तरीके का मेरा
घर में मैं सेट करती हूँ और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। कईयों को फूल पसंद होते हैं, कईयों को अतर पसंद होता है, परफ्यूम पसंद होता है, कईयों को खाना पसंद होता है, कईयों को कपड़ा पसंद होता है, अपनी अपनी पसंद होती है। तो बहरहाल फूल की ज़िंदगी बहुत टेम्परेरी सी होती है, थोड़ी सी होती है, लेकिन खूबसूरत लगते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं। और इसी तरीके से ये ज़िंदगी का भी एक किस्म का है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, हंसते मुस्कुराते हुए गुजारनी चाहिए, शुक्र अदा करते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुशियाँ देंगे, अगर आप खुद ही दुखी रहेंगे तो दूसरों को क्या खुशियाँ देंगे, दुख ही देंगे ना। जो बंदे के पास होता है वो ही दूसरे को देता है। तो इसलिए मैं फूलों की दुकानों पे जाके मैं फूल ज़रूर देखती हूँ, जो मुझे पसंद आए, जो मुझे रीज़नेबल आए, तो अपने आप को भी कभी कभी ट्रीट करती हूँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी झाड़ी है, सारी की सारी सफ़ेद रंग की फूल लगे हुए हैं, और एक टहनी को गुलाबी रंग के लगे हुए हैं। ये भी अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, निज़ाम है कि इस मौसम में आप जिस पौधे को भी देखेंगे वो फूलों से भरपूर होता है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू होती है। मुझको तो फूलों को देखना और उनके साथ पास खड़े होना, उनको खुशबू लेना, सूंघना और उनको देखना बहुत ही पसंद आता है, बहुत ही भला लगता है। नेचर जो होती है, कुदरती अल्लाह ताला का कुदरत का निज़ाम, अल्लाह की शान होती है, ये देखना मुझे महसूस करना बहुत पसंद होता है। इसीलिए मैं ये आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ पे ये फूल हैं, जैसे लगती है कि सौंफ या धनिए के फूल हैं, लेकिन ये वैसे ही हैं, इसको हैदर बोलते हैं। और इंग्लिश में एक सेइंग है कि जब आप ये हैदर के पत्ते देख लें ना निकलते हुए, तब आप कोट उतार के धो के उनको पैक करके रख दें, क्योंकि फिर आपको स्प्रिंग और समर शुरू हो गया है। तो अब ये जो सौंफ की तरह फूल लग रहे हैं या धनिए की तरह, तो ये हैदर के फूल हैं। और इन जो फूल जो भी मैं आपको दिखाती होती हूँ ना, इनकी खुशबू भी ज़बरदस्त होती है, देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। पुराने ज़माने में लोग इनके ड्रिंक बनाया करते थे, इनका जूस बनाया करते थे, इनको पानी में डबोल के इनकी खुशबू हासिल किया करते थे। जिस तरह हम धनिया अपने खाने में डालते हैं खुशबू के लिए, जायके के लिए, ये हर्ब्स होती थी, ये जड़ी बूटियाँ होती थी जो पुराने ज़माने में लोग इस्तेमाल किया करते थे। जो कुछ मुझे पता होता है ना, थोड़ा बहुत मैं पसंद करती हूँ कि अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि ज़िंदगी के तो एक मिनट का पता नहीं होता ना। तो ये हैदर के जो फूल हैं, ये पानी में डुबोए जाते हैं और इनमें बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आ जाता है पानी में, और उसको लोग पिया करते थे पुराने ज़माने में, इंटेलिजेंट होने के लिए, ज़हीन होने के लिए, सेहत हासिल करने के लिए, और सर दर्द से आराम के लिए, दिल के सुकून के लिए, दिमाग को मजबूत करने के लिए, आँखों की ताजगी के लिए। जो देखिए कितनी कितनी बड़ी नेमतें हैं जो हम भूले हुए हैं और हमको कुछ पता ही नहीं है। देखने में बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे ये धनिए के फूल हैं, लेकिन ये असल में हैदर प्लांट का नाम है। एक वीड ही आप कह लें, जड़ी बूटी होती है, तो जो इस मौसम में लगती है। और कई लोग तो आप रास्ते में देखते होते हैं, वो नेटल भी इकट्ठा कर रहे होते हैं, नेटल को उबाल के उसका ड्रिंक बनाते हैं। और कई लोग जो होते हैं, तरह तरह के फूल होते हैं। एक बात ज़रूर याद रखें, जिस फूल पे शहद की मक्खी जाती है, शहद बनाने के लिए वो 1000 फूल पे जाके एक कतरा शहद का बनाती है। और यकीन करें, शहद का जो है ना इलाज, उस कुरान पाक में भी आया है। और वो फूल ज़रूर कोई ना कोई उनका साइंटिफिक फ़ायदा है, उसका जिस्म के लिए कोई ना कोई बीमारी का इलाज ज़रूर है, ये आप समझ लें। और ये झाड़ी देखें किस तरह सफ़ेद हो चुकी है, हर टहनी फूलों से भर चुकी है, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये देखें उतने पत्ते नहीं हैं जितने आपको फूल ही नज़र आते हैं। अब गर्मी है तो गर्मी से जल्दी से सारे खिल जाते हैं, पहले बड से थे, अब ये सारे खिल गए। और मैंने सोचा कि इससे पहले कि बारिश या अंधेरी के साथ ये ख़त्म हो जाए, मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर लूँ और अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर लूँ। आपने कमेंट में बता देना है कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती हैं, आपको हमारे शौक़ कैसे लगते हैं, हमारी हॉबीज़ कैसी लगती हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद ही आती होंगी।
تو اگر آپ کو پسند آئیں تو ہمارے چینل دیسی بی بی یو کے کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، لائک کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں، اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر لیں۔ کبھی کبھار آپ کو بھی ٹائم ملے تو آپ بھی ان پودوں کے پاس جایا کریں اور ان کی غور و فکر کیا کریں، خوشبو حاصل کیا کریں۔ یہ برین کے جو دماغ کے سیلز ہوتے ہیں اس کو اسٹرانگ بناتی ہے۔ ان کی خوشبو جو ہوتی ہے ان کے بہت زیادہ فوائدے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، سر درد ہوتا ہے، مائیگرین ہوتا ہے، جہاں پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں جن میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے یا آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، تو ان کو جو دیسی حکیم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گرینری میں جانا ہے، گرین پلیسز میں جا کے لمبے لمبے سانس لینے ہیں اور پھولوں کی طرف دیکھنا ہے اور مسکرانا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی بہت بڑی علاج ہے جو وہ صدیوں سے کرتے آئے ہیں۔ تو ہمیں اگر فری میں مل رہا ہے تو کم سے کم ہم اپنے آپ کو تو ٹائم دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو تو ہم دیکھ کر اللہ کی شان بیان کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہاں پر آپ دیکھ سکتے تھے کہ بہت سارے جو بہن لڑکے ہیں وہ اکٹھے ہو کے دھوپ میں میچ کھیل رہے ہیں، اور کئی لوگ وہاں پہ کپڑا ڈال کے پکنک کے لیے آئے ہیں، سائیکلنگ کے لیے آئے ہیں، اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی ہماری خوبصورت سی دیوار جس پہ پھول کھلے ہوئے ہیں۔ یہ بھی پودا ہے، اس کا نام نہیں آتا ہے، اس کو بھی مجھے بتایا ہے اٹالین نے کہ جب پانی میں ڈبو کے اس کا بھی کوئی وہ ڈرنک بناتے ہیں، جوس بناتے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ پودے دکھاتی رہتی ہوں جن کو وہ بتاتے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اس سے۔ تو مجھے جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں، اٹالین ہوتے ہیں، ان سے باتیں کرنا، ان سے اچھی ہنر سیکھنا، اچھی سکل حاصل کرنا بہت شوق ہے، اور وہ بہت ہیپی ہوتے ہیں، بہت خوشی آپ کو وہ جو ساری سکلز یا وہ تجربات آپ کو بتاتے ہیں، تو جس سے آپ بھی اگلی نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہر چیز پیسے سے ہی نہیں، تھوڑی سی ہمت کر کے، حوصلہ کر کے بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری دوار ہے، میں خود دیکھ کے لطف اندوز ہو رہی ہوں، اور آپ کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ آپ بھی اس طرح خوش رہا کریں۔ Release essential oil when it's nice and sunny. Sun out. And if you could see, there is a shining bit when it's very sunny. Then these leaves have something sticky and oily to protect the leaves and tolerate the heat. If you could see, this all is a shining and greasy. This is the special about this tree. Some people can leave their junk outside. They think other people going to need it, but that's not very good. They need to take to the charity or ask somebody who need it. If they just put outside, that means it's just dumping their things, and it doesn't look nice. With the rain, it's going to get ruined. If they really care, they keep their good belongings to beloved one and give to the charity if they nobody want it, instead of throwing outside of their house. Today nice and sunny. Also people are walking with friend and family and having a nice walk.